इसी से आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों साथियों। इसी ग्लोब से आज आप सभी का क्लास शुरू होने वाला है। साथियों नमस्कार, श्याम्स एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संपूर्ण एनसीईआरटी मैं शुरू कर चुका हूं। आज ज्योग्राफी क्लास 6 का फर्स्ट टॉपिक होगा सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम लोग ग्लोब से समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत सारे ग्लोब से संबंधित हैं, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा और इससे संबंधित बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को आज देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। बंधु, ज्योग्राफी का सीधा सा अर्थ है, ज्योग्राफी भूगोल, मतलब पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना, इस सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना हम लोग ज्योग्राफी में ही सीखते हैं। ज्योग्राफी को हम लोग एक्चुअली 3 भागों में सेपरेट करके स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सारा लिखा हुआ है। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, याद कर सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा पड़े आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग फिजिकल के अंतर्गत लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सभी चीज़ों को हम लोग फिजिकल के अंतर्गत स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरे विश्व के ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खैर बात की चीज़ है वो। फिलहाल हम लोग अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग अर्थ को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जहाँ तक जो आप लाइन को देख रहे हैं लैटिट्यूड, आपको पता होनी चाहिए लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन जो खींचा हुआ है, ये लाइन, बीच वाला लाइन, इसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बीच वाला लाइन है, ये भूमध्य रेखा है। अगर आप देख पा रहे होंगे, मोटी लाइन है ये, थोड़ा ये गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा। इक्वेटर भूमध्य रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इस भूमध्य रेखा के अगर ऊपर हम जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जब नीचे जाते हैं तो उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो आप गौर कर पा रहे होंगे, ये लाइन जो है, इस तरीके से जो लाइन खींचा हुआ है, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी देशांतर रेखा कहते हैं। इसको देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखा इसको कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश और देशांतर हम लोग इस ग्लोब के अंतर्गत देखेंगे। जब आगे हम विस्तार से इसको देखेंगे तब हम इसको देखेंगे। खैर अभी हम लोग इसको बारी बारी से सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग को आता है खगोलीय पिंड, जिसको सेलेस्टाइल बॉडीज कहते हैं, खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड, सर ऊपर उठाइए, रात में जितने सारे चीज आपको दिखते हैं दैट इज कॉल्ड खगोलीय पिंड। आप रात में ऊपर छत पे जाइए और ऊपर देखिए, जितने सारे चीजें दिख रहे हैं सारा खगोलीय पिंड कहलाता है। मतलब आसमान में जो भी चीजें आप देखते हैं, सर ऊपर उठा करके ऊपर देखिए, आसमान में जो भी चीजें आप देख पाते हैं सारा खगोलीय पिंड कहलाता है, जिसके अंतर्गत सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं,
इस सारी चीज़ों को जो हम आसमान में देख पाते हैं वो सारा खगोलीय पिंड कहलाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जितने तारांगण हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, ये सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है? सोलर सिस्टम में सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। इस सभी को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। आसमान में जितनी सारी चीजें दिख रहा है खगोलीय पिंड सेलेस्टाइल बॉडीज कहलाता है। लेकिन सोलर सिस्टम में जो है एक लिमिट है, सभी को हम सोलर सिस्टम नहीं कहेंगे। सोलर सिस्टम में आपका सूर्य आएगा, जितना 8 ग्रह हैं, बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारा आपका जो है 8 ग्रह के अंतर्गत आता है। उपग्रह जो भी आपका जैसे चंद्रमा हो गया, उपग्रह हो गया, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह है, आगे हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड हो गया, आगे देखेंगे। तो ये सारे जो मिल कर करके बनता है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। बंधु, सौरमंडल की अगर खोज की बात की जाए तो कोपरनिकस ने किया था। एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस। तो ये सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस किया। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे। संपूर्ण एनसीईआरटी होगा, लाइन बाय लाइन होगा। जिस वर्ड में आपको प्रॉब्लम होगा उसका डायरेक्ट हम वर्ड प्रॉब्लम में उसका वर्ड मीनिंग लिख करके आपको मैं बता दूंगा, इसलिए आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं दिक्कत आया होगा। शुरू से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज मैं स्टार्ट कर चुका हूँ क्लास 6 का, और लाइन बाय लाइन आराम से पढ़िए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, उसी में से आप इसको समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लैटिट्यूड, आपको मैंने बताया क्या अक्षांश होता है, लॉन्गिट्यूड जो सीधी लाइन होता है, ये सारा कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।